नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है भगवान को खिचड़ी का भोग। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक महिला थी। वह महिला श्री कृष्ण की भक्ति में खोई रहती थी। वो महिला सुबह उठकर बिना नहाए धोए श्री कृष्ण भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी और अपने हाथों से श्री कृष्ण भगवान को खिचड़ी खिलाती थी। यह प्रक्रिया वह प्रतिदिन दोहराती थी। सुबह उठकर सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान के लिए खिचड़ी बनाती और उनको खिलाती। इस तरह से उसका जीवन कट रहा था। एक दिन की बात है कि एक साधु महाराज उसके घर पर पधारे और उस महिला से कहने लगे कि हम भूखे हैं, हमें भोजन कराओ, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। उस महिला ने सोचा कि साधु महाराज हमारे द्वार पर पधारे हैं, उनको भोजन अवश्य कराना चाहिए। महिला ने साधु महाराज को अंदर बुलाया और उनको भोजन कराने लगी। उसने साधु महाराज को भोजन कराने के बाद साधु महाराज को रात में विश्राम करने के लिए रोक लिया। सुबह जब वह बिना नहाए धोए श्री कृष्ण भगवान के लिए खिचड़ी बना रही थी, तब खिचड़ी बनाते हुए उस साधु ने देखा तो उससे पूछा कि ये खिचड़ी किसके लिए बना रही हो। तो उसने कहा कि यह खिचड़ी मैं श्री कृष्ण भगवान के लिए बना रही हूँ। साधु ने कहा कि तुम ऐसा मत करो, बिना नहाए धोए भगवान के लिए भोजन बनाना अच्छी बात नहीं है। साधु ने कहा, तुम अपने नियम बदलो, मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। सुबह उठकर स्नान करके पूजा पाठ करके भगवान श्री कृष्ण जी का भोजन बनाना। दूसरे दिन महिला ने साधु महाराज की बात को मानकर ऐसा ही किया, लेकिन नियमों के हिसाब से चलते हुए उसको खिचड़ी बनाने में देरी हो गई थी। दोपहर के खाने के समय उसने श्री कृष्ण भगवान को खिचड़ी खिलाई थी और जब भगवान खिचड़ी खा ही रहे थे, तब उनका दोपहर के भोजन का समय हो गया था। वो खिचड़ी खाने के बाद बिना पानी पिए मंदिर में चले गए। जब भक्तों ने देखा, पंडित जी ने देखा कि श्री कृष्ण भगवान के मुंह पर खिचड़ी लगी है, तो लोगों ने भगवान से प्रार्थना की। तो श्री कृष्ण भगवान ने पूरी कहानी बताई। वह साधु भी वहीं बैठा था। साधु ने जब पूरी कहानी सुनी तो साधु को बड़ा दुख हुआ। वह साधु उस महिला के पास पहुंचा और उससे माफ़ी मांगी। इस तरह से आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर में श्री कृष्ण भगवान के लिए सुबह बाल अवस्था में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।